नमस्कार। आज मैं फिर आप लोगों के बीच में एक रहस्यमयी खुलासा करने आया हूं, जो ग्राम सभा इटहरा, तहसील ज्ञानपुर, जनपद भदोही, उत्तर प्रदेश के भूमाफिया के द्वारा किया गया है। उसके कारनामे, उसके सहयोगियों के कारनामे, उसको संरक्षण देने वाले लोगों के कारनामे आपके सामने रखने आया हूं। आप सुन करके, देख करके दंग रह जाएंगे कि इस तरह से भी कार्य करके किस तरह से भूमाफिया दूसरे के आंख में धूल झोंकने के, कानून के आंख में धूल झोंकने के प्रयास में हैं। और ग्राम सभा, पूरी ग्राम सभा, न्याय पंचायत, क्षेत्र पंचायत के आंख में धूल किस तरह से झोंक रहे हैं, जिससे आप सुन करके हैरान और परेशान हो रहे हैं। आपको एक छोटी से एक नजीर मैं देना चाह रहा हूं। ग्राम सभा के द्वारा एक मुकदमा उस भूमाफिया के, कमला शंकर के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर, या उसके विद्यालय के, अनाधिकृत रूप से जो खोला विद्यालय है उसके ऊपर मुकदमा दाखिल किया गया है, जो उप जिलाधिकारी के यहाँ दाखिल किया गया है, जिसके बारे में आपको मैं कुछ लाइन उसके कुछ बताना चाहता हूं कि किस तरह से ग्राम सभा ने एक तरह से रहस्योद्घाटन किया है। उसके बारे में आपको पढ़ करके सुनाना चाहता हूं कि सरकार सार्वजनिक संपत्ति की भूमि पर फर्जी तौर पर विपक्षी कमला शंकर आदि के द्वारा कब्जा किया गया है, और जबकि इस भूमि को ग्राम सभा की भूमि प्रबंध समिति न कभी कोई दान पत्र दिया है, न कोई और प्रकार से विक्रय दान आदि किया है, लेकिन वो अभी भी झुठलाने का प्रयास कर रहा है। इसी तरह से कि आराजी संख्या जो पुरानी बस्ती है 823 में कई बटे लगा करके वो आज भी है, लेकिन उसमें क्या खेल किया गया है आप सुन करके दंग रह जाएंगे। यह कि फर्जी तौर पर न बिना बिल, बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना, किसी डीड कागजात माल के बिना, कमला शंकर जो वर्तमान में लेखपाल द्वारा फर्जी तौर पर साजिशन चकबंदी कर्मियों को मिला करके अपने नाम दर्ज कराया है। और वहां से यह पता चल रहा है कि आधार वर्ष कथौनी भी गायब है, और न तो इनके विद्यालय के, न तो इनके परिवार का आकार पत्र 2 में, आकार पत्र 11 में, आकार पत्र 45 में इनका नाम दर्ज नहीं है। बिना कोई आधार के, बिना कोई सक्षम अधिकारी के आदेश के ये फर्जी तौर पर तत्कालीन समय, जिसके लिए शिकायतकर्ताओं द्वारा, पीड़ितों द्वारा यह बार बार आवाज उठाई जा रही है कि 1980 के पहले और आज का रिकॉर्ड तलब करके देखा जाए तो दोनों दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये भूमाफियाओं के संरक्षण करता आज भी उसके पक्ष में ये बता रहे हैं कि ये इनके नाम से, इस विद्यालय के नाम से दर्ज है। सारे मुकदमा मल्लू के, दलित मल्लू के बारे में भी ये बताया जा रहा है। इनके संरक्षणकर्ता और इनके सहयोगी वहां के वर्तमान लेखपाल कानूनगो किस तरह से रिपोर्ट लगा रहे हैं, बिना कानून के डर, कोई उनके ऊपर कानून का डर नहीं, जबकि स्पष्ट रूप से शिकायत कर्ताओं के प्रार्थना पत्र में स्पष्ट रूप से दिया जा रहा है कि 1980 और आज के रिकॉर्ड को तलब करके देखा जाए, जो हो सही हो उसको दिया। लेकिन वो लोग कह रहे हैं इनके नाम से दर्ज है, जबकि अभी आपको मैंने पहले बता चुका हूं कि आकार पत्र 2, आकार पत्र 11, आकार पत्र 45 में इनका कोई नाम कहीं जिक्र नहीं है। इसी के आधार पर शिकायतकर्ता प्रार्थना पत्र दे करके इस भूमाफियाओं से मुक्त कराने के लिए सरकारी जमीन को, प्राइवेट जमीन को मांग कर रहे हैं। लेकिन ये लोग
अभी इधर घूमा फिरा करके इधर उधर करके उसको भूमाफिया कमला शंकर को सहयोग करने के लिए, उसको बचाने के लिए तरह तरह से मनगढ़ंत रिपोर्ट भेज रहे हैं। अधिकारियों को, शासन प्रशासन को अभी भी गुमराह करने का जिस तरह से वहां का स्थानीय लेखपाल कानून को प्रयास कर रहा है, इससे लग रहा है कि कानून को स्वयं चला रहा है। इससे स्पष्ट सारे मुकदमा तहसील एसडीएम के यहाँ दाखिल किया गया है। आपको दिखलाने के लिए सारी चीज स्पष्ट रूप से है कि इसके पास कोई कागजात नहीं है। ग्राम सभा ने मुकदमा दाखिल किया गया है, लेकिन अभी भी ये सबके आंख में, कानून के आंख में, ग्राम सभा के आंख में और पूरे क्षेत्र के आंख में धूल झोंकने का प्रयास जो कर रहे हैं, यह बहुत ही चिंताजनक है। और इनके संरक्षक सहयोगी स्थानीय लेखपाल जिस तरह से इनके कारनामे में संलिप्त हैं, वो बहुत ही खेद का विषय है। और हमारा मांग है, ग्रामवासियों का मांग है, शिकायतकर्ताओं का, पीड़ितों का, इस तरह से जो 1980 के पहले जिस तरह से मैंने बताया कि इनके 2/11/45 आधार वर्ष खतौनी को गायब करवा दिए हैं। वहां जो लोग पता लगा रहे हैं, तो ये मुकदमे से पता चल रहा है, ये ग्राम सभा के मुकदमे से, कि आधार वर्ष खतौनी वहां से गायब है। तो मैं पहले भी ये बात उठा चुका हूं कि चूंकि चकबंदी के दौरान यह भूमाफिया कमला शंकर अपना कार्यक्षेत्र अपने गांव को बना लिया था और सारे कागजात को इधर से उधर कर दिया गया है। मैं पुनः श्रीमान जिलाधिकारी जी से और माननीय न्यायप्रिय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करूंगा कि इनके इस तरह से कुकृत्य को, इनके इस तरह से घटिया कार्य को निष्पक्ष रूप से जांच कराएं, और नहीं तो ये लोग देवरिया की तरह, प्रयागराज में प्रतापपुर की तरह, अभी वर्तमान में जिस तरह से भूमाफियाओं को संरक्षण करने वाले इसी लेखपाल कानूनगो की तरह संरक्षण भूमाफिया को देने वाले जिस तरह से पत्रकार सीतापुर में घटना घटी है, ये भी भदोही में कराने के फिराक में है। और मैं बार बार यह कहूंगा कि न्याय मरेगा नहीं, न्याय रहेगा, भूमाफियाओं का दमन होगा, कानून अपना काम करेगा। लेकिन इस भूमाफिया के बारे में जो मैं बता रहा हूं, इसके कुकृत्य और जिस तरह से अभी भी यह कार्य कर रहा है लोगों को गुमराह करने के लिए, शासन प्रशासन को, जबकि स्पष्ट रूप से सारे कागजात दूध के दूध हैं, पानी के पानी है, लेकिन गुमराह किया जा रहा है ग्राम सभा को, क्षेत्र को, कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, जबकि स्पष्ट रूप से सबके सामने है कि यह 10 बिस्सा का काश्तकार रहा है और आज इतनी जमीन कहां से पाया, कैसे पाया, उस रजिस्ट्री, बैनामा, वसीयत, दानपत्र को इसको सार्वजनिक करना चाहिए। सारे कागजात सब न्यायालयों में कागजात, आधार वर्ष खतौनी गायब है और आकार पत्र 2, आकार पत्र 11, आकार पत्र 45 में इसका कहीं जिक्र नहीं है। उसके बावजूद भी ये अपना नाम, अपने ये अनाधिकृत स्कूल का नाम दर्ज करवाया है। यह स्पष्ट है कि यह स्वयं लेखपाल रहते हुए अपने से किया है, इसलिए पद का दुरुपयोग किया है। इसके खिलाफ उचित कार्यवाही जिस तरह से होना चाहिए और माफियाओं के साथ, दुर्दांत माफियाओं के साथ इसके साथ होना चाहिए। दलित मल्लू जिसके लिए सरकार, दलितों के लिए, दोनों आंख से विकलांग के लिए सरकार योजना चला रही है और ये उस योजना को धता बता करके उस दलित मल्लू, दोनों आंख के दिव्यांग मल्लू की जमीन को यह कहते हुए झुठला करके, स्पष्ट होए, सारे लोग देख रहे हैं, सारा चीज लिखा हुआ है, प्रार्थना पत्र में जा रहे हैं, उसके बावजूद भी अभी इस भूमाफिया को वहां का स्थानीय लेखपाल रिपोर्ट में यह दे रहा है कि नहीं इस विद्यालय का नाम दर्ज है, जबकि यह लिखा गया है कि 1980 के पहले और आज का कागजात को मिलान किया जाए और तब कोई आगे कार्यवाही किया जाए। लेकिन इसके बावजूद ये कार्यवाही की जा रही है, ये बहुत ही खेद है। जिलाधिकारी महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर अपना ध्यान आकृष्ट करते हुए उचित कार्यवाही कराएं, जिससे ग्राम सभा को, क्षेत्र को, जिला में एक न्याय और विश्वास जगे और ऐसे भूमाफियाओं का दमन हो, न्याय का वहां साम्राज्य कायम हो, भूमाफियाओं का साम्राज्य का खात्मा हो और किसी का दुस्साहस न हो सके इस भूमाफिया के सहयोग करने के लिए या इस तरह से कार्य करने वाले कोई पनप न सके। यही मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से, श्रीमान जिलाधिकारी जी से आग्रह है कि इस पर तत्काल अपना देखभाल कराएं और इससे लोगों में न्याय जगे।
और रही बात पत्रकारों को जिस तरह से अभी भी इस इतने कृत्य करने के बाद लोगों से अलग अलग ढंग से धमकी दिलवा रहा है कि हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वो करूंगा, इसके बारे में भी अंकुश लगाने का श्रीमान जिलाधिकारी या स्थानीय प्रशासन और पीड़ितों को न्याय दिलाए। मेरा ग्राम सभा क्षेत्र के लोगों से गुजारिश है कि ऐसे भूमाफिया के बहकावे में न आवे। कानून अपना काम करेगा, धैर्य रखें, कानून के साथ सहयोग करें और संयम भारत की टीम, हम पत्रकारों की टीम, हम पत्रकार लोग पीड़ितों के साथ हैं। आपकी आवाज को शासन तक, आपकी आवाज को प्रशासन तक पहुंचाने में पूरा हम लोग कोशिश करेंगे, पूरा जोर लगाएंगे, न्याय कायम होगा और संयम भारत की टीम आपके साथ रहेगी। यही मेरी आप लोगों को शुभकामनाएं हैं। हम आपके साथ हैं, अपना ख्याल रखिए। संयम भारत टीम आपके साथ है।